ओम शांति। 11 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाप दादा कहते संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। अर्थात बाबा संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनने के लिए युक्ति बताते। अब स्वप्न और संकल्प में भी डबल अहिंसक बनना है। कोई भी विकारी संकल्प, अपवित्रता का संकल्प, काम महाशत्रु का संकल्प अंश मात्र भी ना हो। एक पिता निराकार परमात्मा के हम सब बच्चे आत्मा भाई भाई हैं। यही स्मृति बाबा कहते डबल अहिंसक संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ बना देगी। इसके लिए बाबा इशारा दे रहे हैं, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। यह विस्मृति भी पाप के खाते में जमा होती है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हमें जो संकल्प करना है वही बोलना है, वही कर्म करना है। यही बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। अंदर बाहर से समान होना ही सच्चे सेवाधारी की निशानी है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया, परम धाम की वासी हूं। परम धाम का रहने वाला निराकारी पिता परमात्मा मेरा अविनाशी पिता है। मैं आत्मा इस धरा पर इस देह में अवतरित हुई हूं।
स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर इस देह में अवतरित किया है। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर। विश्व कल्याण अर्थ यह ब्राह्मण जन्म दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की निमित्त बनी हूं। बाबा ने मुझे अपनी संतान बनाकर अपने सर्व खजानों का अधिकारी बनाकर सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान दिया है। जिसके लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया। करना और कहना दोनों समान हो। जो करो वही बोलो और जो बोलो वही करो।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा अंदर बाहर से समान रहने वाली। संकल्प, बोल और कर्म समान करने वाली। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान, सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ बाबा कहते डिस सर्विस प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है।
ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर टेंशन दो। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा, करना और कहना इन दो को समान बनाकर। क्वालिटी की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा, करना और कहना इन दो को समान बनाकर। क्वालिटी की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा, करना और कहना इन दो को समान बनाकर। क्वालिटी की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी, उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर में बाबा समझाते, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उसमें योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है।
ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। आज प्यारे बाबा ने सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन में बाबा बोले, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा मिला। जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार ना करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में बाबा कहते जमा होता है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।